अभी हम मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के थाना अरौला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा इमगिलियाँ है और ये जो शख्स दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है और कहीं ना कहीं 7:30 बजे लगभग ये घटना हुआ और ये माहौल दुकान से अपने घर के लिए रवाना हुए थे। और वो लोग कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, अब आइए थोड़ा इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनको क्या नाम दिया। आदित्य सिंह नाम है, आदिराज इलेक्ट्रॉनिक के नाम से मेरी दुकान है माहौल में। मैं शाम को लगभग 7 बजे के करीब दुकान अपनी बंद करके और आ रहा था घर की तरफ। उस बीच लगभग 7:30 या 7:30 बजे के करीब मैं बरामदपुर मोड़ के दारू के ठेके के ठीक सामने पहुंचा और वहाँ पे कुछ लोग पहले से ही सुपर बाइक से, जिसका आगे पीछे का नंबर प्लेट नहीं था, तमंचा लिए और निशाना लगा के खड़े थे। और संजोगन मैं उनको देख के थोड़ा धीरे हो गया क्योंकि मुझे लगा कि वो रोड क्रॉस करेंगे और बगल से ही मेरे एक ऑटो गुजरा। ऑटो गुजरते ही वो लोग 2 फायर किए मेरे ऊपर। फिर जब गोली नहीं लगी तो वो लोग मेरे पीछे लगातार मेरे अमगिलियाँ गांव के मोड़ तक लगभग 1 किलोमीटर तक पीछा किए। और फिर जब मैं अपने मोड़ पे मुड़ के रुका और देखा कि हाँ मेरे गांव की 2 गाड़ियां खड़ी है तो मैं रुक गया वहाँ पे। उसके बाद वो लोग मुझे देखते हुए तमंचा लहराते हुए मुंह पे गमछा बांधे हुए थे, निकल गया अरौला की तरफ। इसकी सूचना आपने प्रशासन को दिया था, अरौला थाने को? हाँ, क्या हुआ? मौके पे तुरंत एसओ को हमने सूचना दी थी तो एसओ साहब वहाँ पे चौकी इंचार्ज साहब लोग आए हुए थे और वहाँ पे तुरंत वो लोग देखे और उसके बाद बोले ठीक है सुबह बात करेंगे। तो सुबह हम गए, थाने पे तहरीर दी हमने और सारी बातें बताई। तो शाम को थाना इंचार्ज साहब थे नहीं, वो लखनऊ गए हुए थे किसी काम से, तो कुलदीप सिंह सर थे, तो वो शाम को आए हुए थे अपनी टीम के साथ, सारी बातें जानी और गए। अब देखिए आगे क्या कार्रवाई होती है। क्या लगता है प्रशासन इस पर कोई कठोर कार्रवाई कर रही है? उम्मीद यही रहेगी कि करे, अब आगे देखते हैं भी आप उसके बारे में क्या कह सकते हैं। और अभी आपने बताया कि यशो महोदय शायद कुछ गलत तरीके से बात किए थे आप लोगों से, क्या बोले थे वो? एक मित्र हमारे हैं प्रशांत भाई, जो कि उनके यहाँ फोन किए तो कुछ अजीब तरीके से बातें की, मतलब बदतमीजी ढंग से कि हाँ वहाँ पे जाइए देखिए गोलियों का कुछ निशान आपको भी मिलता है, कुछ लोग घायल हो गए हैं, इस तरीके से उन्होंने बात की प्रशांत भाई से। और आप बता रहे हैं 4-5 महीने आपको पहले धमकी आ रही है इंस्टाग्राम? हाँ, हम लगभग 2 मई को मैंने रिपोर्ट दर्ज कराई थी क्राइम ब्रांच रानीसराय में कि मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे यही मैसेज आते थे कि अभी स्क्रीनशॉट मेरे पास है सारे, मैसेज आते थे कि 4 महीने में तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। कंप्लेन मैंने करवाई थी 2 मई को, जिसकी रसीद है मेरे पास। अभी कुछ पता पुलिस नहीं, उसमें कोई वो नहीं हुआ। अब ये क्या कहा जाए, इसको लापरवाही कही जाए? अगर हम तहरीर दे रहे हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए और जांच नहीं कर रही है पुलिस, तो इस पे सवाल तो उठता है ना कि अगर एक व्यक्ति को जान का खतरा है, धमकी आ रही है, तो उसकी जांच कौन करेगा? दोबारा आपसे कभी पुलिस वालों ने संपर्क नहीं किया? नहीं, कभी कोई सूचना नहीं मिली, ना कोई फोन, नहीं कभी नहीं, हम गए भी नहीं क्योंकि उसके बाद धमकी आनी बंद हो गई, तो हम कभी गए भी नहीं। तहरीर देने के बाद दूसरे दिन से सारी धमकियां बंद हो गई, कभी किसी का फोन नहीं आया, कुछ नहीं, हम नॉर्मल डेली की तरह से आते जाते थे। अब अच्छा अच्छी बात ये थी कि उस दिन मैं स्कूटी की जगह बुलेट से था, तो हमला हुआ, तो इस वजह से थोड़ा भाग के बच पाया। जी, वो सब सुपर बाइक से थे और लगातार मेरे पीछे थे। आपका रूटीन वही लगभग डेली? हाँ, 8-9 बजे के करीब होता था। उस दिन दुकान पे माल उतरा हुआ था, बैटरी उतरी हुई थी, तो मैं जल्दी आ गया। स्वाभाविक सी बात है, अगर ये जल्दी आ रहे हैं, कोई इनका लोकेशन दे रहा है तो लोकल आदमी इन्वॉल्व जरूर होगा उसमें। पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? पुलिस वाले आगे जांच करें, उम्मीद यही करेंगे कि थाना सक्रियता दिखा रहे हैं कि नहीं, ये आपको कल शाम तक का आपको बता दिया कि हाँ आए थे थाना से और चौकी से लोग। अब आगे आज देखते हैं क्या कार्रवाई होती है। भाई हम तो प्रशासन से यही चाहेंगे कि इस पे कार्रवाई हो और ऐसी जो घटनाएं हैं उस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। और जो आपने दिया है इंस्टाग्राम की आईडी, उस पर भी जांच होनी चाहिए, पता चलना चाहिए, साइबर क्राइम को पता करना चाहिए। अब एक शख्स की जानलेवा हमला हो रहा है और पुलिस अगर इस पे कार्रवाई ना करे तो वो पुलिस की गलती है। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि पुलिस इस पे काफी सख्त तरीके से कार्रवाई करेगी और कहीं ना कहीं जो इसमें दोषी है उसको पकड़कर उस पे जो चार्ज बनता है, जो धारा बनती है, उसके तहत। अच्छा ये बताइए, आपका किसी से विवाद था? कोई साजिश? आज तक, बचपन से आज तक, मतलब परिवार से लेके हम तक कोई भी आज तक किसी से विवाद नहीं है, ना किसी से झगड़ा झंझट है, कुछ भी नहीं है कभी भी। मैं किसी के ऊपर ये शक नहीं कर सकता कि हाँ उन्होंने मेरे ऊपर फायरिंग किया, कुछ कभी किसी से। अच्छा ये बताइए, वो लोग किस गाड़ी से थे? सुपर बाइक थी, पुरानी बाइक थी जिसका आगे पीछे का नंबर प्लेट निकला हुआ। नंबर प्लेट क्या? और सीसीटीवी फुटेज वगैरह कहीं से प्रशासन के लोगों ने निकलवाया कि नहीं? अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है। हम लोगों ने खुद जाकर देखा, एक माज भाई हैं बिल्डिंग मटेरियल वाले, तो उनके कैमरे में 7:30 पे एक छोटा सा वीडियो आया। गाड़ी इतनी तेज थी कि उसमें आ नहीं पाया है, झलझलाहट टाइप का। हाँ, ये दिखाया कि वही लोग जा रहे हैं अरौला की तरफ। अब 2 लोग थे उसमें जो कि हाफ लोअर पहने हुए थे और टी-शर्ट पहने हुए थे। एक सामने वाला सफेद कलर का टी-शर्ट पहना हुआ था, पीछे वाला काले कलर का शर्ट पहना हुआ, गमछे से मुंह बंधा था और हेलमेट लगाया हुआ था। हिंदुस्तान फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहां मिलती है आपकी हर जरूरत के सामान। आपको अगर उम्दा फर्नीचर चाहिए, सोफा सेट और खासकर आपको अच्छे बेड चाहिए तो आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। आपको हम इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम भी उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ स्पेशली फ्रिज, वॉशिंग मशीन और डाइनिंग टेबल, और हम प्लास्टिक की कुर्सियों के भी माहिर हैं। जहां तक ऑफर की बात है, हमारे लिए वर वधु के लिए स्पेशल ऑफर है और वो ऑफर स्पेशल पैकेज का है। साथ ही हम होम डिलीवरी भी फ्री करते हैं। तो आप हमारा पता नोट कर लें, हिंदुस्तान फर्नीचर हाउस, शाहगंज रोड, जल्दीपुर, आजमगढ़। हमारा मोबाइल नंबर आप नोट करें 9616494347।